सियाराम, जय बाबा नीपकरोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल बड़ा हम सब भक्त देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि कैंची धाम मत आइए, कैंची धाम में बाबा नीपकरोली महाराज जी नहीं है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। कोई कहता है कि होटल्स महंगे हैं, कैंची धाम मत आइए, मंदिर में अब बहुत देर रुकने नहीं दिया जाता है, वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है, इसीलिए कैंची धाम मत आइए क्योंकि कैंची धाम में अब बाबा महाराज जी नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम बहुत से मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते हैं, जैसे श्री वैष्णो माँ के दर्शन करने हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर भी यही सब है। वहाँ पर भी ज़्यादा देर आपको नहीं रुकने दिया जाता है कि बस दर्शन करो, हमें एक बार दर्शन हो जाए और फिर चलो, क्योंकि भीड़ भक्तों की बहुत है। अगर हर भक्त यही सोचकर जाएगा कि हमें आधा घंटा 1 घंटा बैठने को मिल जाए तो वो कभी भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री कैंची धाम के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखें, बाबा महाराज जी ने कभी भी नहीं कहा कि आप कैंची धाम आएं और जरूर आएं, है ना? ऐसा नहीं है। हम सब जा रहे हैं बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ना कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं या फिर होटल्स में ये देखने जा रहे हैं कि भाई हमें तो वीआईपी रूम मिलना चाहिए, हम इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं तो हमें तो बहुत ही अच्छे से होटल में रुकना है, बहुत ही अच्छे से हमें खाना पीना है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, हम बाबा महाराज जी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, है ना? देखिए, क्या ये ज़रूरी है कि हम जब बहुत देर बाबा महाराज जी के वहाँ पर दर्शन करेंगे तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? ऐसा नहीं है ना। देखिए, मंदिर में बहुत ज़्यादा भक्तों की अब भीड़ रहने लगी है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भक्त बहुत देर वहाँ रुक सके। मेरा मानना तो यही है कि हम जब 1 सेकंड के लिए भी बाबा महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं तो बस ये हमारा सौभाग्य है। रही हनुमान चालीसा के पाठ के पढ़ने की कि अब वहाँ पर बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता है तो इसीलिए कैंची धाम मत आइए, अब यहाँ पर बाबा महाराज जी नहीं है, ऐसी कुछ बातें मैंने भक्तों के मुंह से सुनी हैं। तो एक बात बताइए, हनुमान चालीसा का पाठ तो हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप कैंची धाम में जिस भी होटल में रुके हैं, इवन आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप खड़े हैं कैंची धाम में बाहर, अब वहाँ खड़े होकर भी तो हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं तो इतना जानती हूँ कि हम अगर जा रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी के ये कहने पर कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ तो बाबा महाराज जी है नहीं, या फिर किसी के ये कहने पर वहाँ पर जाना कि वहाँ जाओ, वहाँ तो जाते ही आपके काम बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा महाराज जी ने हमेशा यही कहा है कि हम अपने कर्म अच्छे करें और फल की तो हम बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जब हम बाबा महाराज जी से जुड़ गए हैं तो फिर देखिए ना, हर इंसान अपना बेस्ट करता है और हर इंसान को जो उसकी किस्मत में होता है वो जरूर मिलता है। बाबा महाराज जी ने क्या कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनका स्मरण करें, है ना? आप ऐसी बातें ना फैलाएं कि कैंची धाम ना जाएं, वहां बाबा महाराज जी नहीं है। क्या लगता है कि अगर बाबा महाराज जी के बारे में ऐसा कहेंगे तो क्या बाबा महाराज जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे? सोचिए कि ये शब्द अपने मुंह से ही निकालना कितनी अजीब बात है। बहुत दुख होता है ये सुनकर कि आप वहां पर मत जाइए। देखिए, अगर हमें कैंची धाम जाना है, और कैंची धाम तो आज की डेट में इतना प्रसिद्ध है कि हर कोई सर्च करके जा रहा है। जब आप अपने घर से जा रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ पर होटल का किराया क्या है, वहाँ पर खाना किस हिसाब से मिल रहा है,
वहाँ पर दर्शन, आप रोज आरती की वीडियो देखते हैं तो आपको क्या देखकर आइडिया नहीं होता है कि दर्शन वहाँ पर किस तरह के हैं। आजकल हर एक के पास फोन है और फोन में हर एक कोई जानकारी लेकर जाता है। तो इस तरह की बातों में आप बिल्कुल भी मत आइए। बहुत पवित्र स्थान है बाबा महाराज जी का, और बाबा महाराज जी के सारे ही स्थान बहुत पवित्र हैं। और आप में से आप सबको अगर मौका मिले तो बाबा महाराज जी के हर स्थान के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम बालाजी महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, कई बार तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, है ना। लेकिन मन इसी बात से खुश रहता है कि हम बालाजी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं। तो बस बाबा महाराज जी का स्मरण करते, उनका ध्यान करते हुए आप बाबा महाराज जी के दर्शन कीजिए। इधर उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई हमें फोर्स नहीं करता है। ये बाबा महाराज जी का, अपने परमात्मा का बुलावा होता है तो हम जाते हैं, नहीं तो हम कौन होते हैं। इसीलिए इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और ऐसी अफवाहों से